जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि मेरे ऊपर एक कुछ इल्ज़ाम लग रहा है फयाज अहमद वाजा जो मेरे हल्के के हैं, मैं उस टाइम परेशान हुआ क्योंकि वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारे पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। जब मैंने ये सुना आपकी चैनल पे उसने बाइट दी थी तो मैंने समझा कि मुझे आगे आना चाहिए, जो सच्चाई होगी वो सबके सामने रखनी चाहिए। तो उस बरकस आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो मैं ये बताऊंगा कि उसने दो चार कुछ बताए थे, कुछ डिमांड्स के यहाँ गलत किया है सरपंच साहब ने। पहले तो जो नगरवारी बनी है तो उसके लिए हमने क्या किया है, वो नगरी वालों पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है कि नगरवारी पार्क जब से बनी है तो नगरी है मेरे पंचायत है वो मैप पे कहीं न कहीं आई है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट हब बना है। तो वो अपोजिशन पार्टी के बंदा है, उनको ये लग रहा है कि हमें कल वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो कर रहा है। मैं नाराज हूँ इससे, ये अफसोस कर रहा हूँ उसके उन लफ्जों पे। मैं ये कह रहा हूँ कि आए मिलके हम अपने पंचायत के जो डेवलपमेंट कामों हैं वो चलाएं, लेकिन उनको यही लग रहा है कि ये काम आप उसने पहले ये बताया कि यहाँ जो लाइटें 7 लगी है ये उन्होंने कुछ वार्डों में से बाहर निकाल के आई है। उसको पता ही नहीं है पहले कि उसमें ये लाइटें कहाँ से आई है, क्यों लगी है, क्या है। जब वो पार्क बनी है उस टाइम यहाँ एसीपी साहब था, शबीर अहमद वानी साहब। उसने बोला आपके एरिया फंड में आपने रखा है 10 लाख रुपए थ्रो सोलर स्ट्रीट लाइट्स, तो आप यहाँ जो ये नगरवारी पार्क है इसमें टूरिज्म जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप एक काम कीजिए, आप उन लाइटों में से जब आपको वो लाइटें मिलेगी आप उनमें से 10-20 लाइटें यहाँ लगा दीजिए। तो मैंने उस टाइम उसको बोला सर मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मेरी पंचायत जो है वो बहुत बड़ी है। तो उस टाइम उसने डीडीसी साहब को भी फोन किया और जो हमारी बीडीसी साहब है उसको भी फोन किया है। फिर बीडीसी साहबा ने 2-4 लाइटें भेजी और मैंने भी अपने हल्के की तो उसमें इंस्टॉल की है। मैं ये कह रहा हूं तमाम जो आपके व्यूअर्स है, अगर ये गलत है किसी जगह कोई पार्क बनी है, अगर ये डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है। अगर हम वो स्ट्रीट लाइट्स वहां लगा रहे हैं, मैं उस फयाज अहमद वाजा को ये कह रहा हूं भाई ये तो डेवलपमेंट हो रही है पार्क, आप क्यों कह रहे हैं ये क्यों लगाई है यहाँ। उसके बाद उसने कहा यहाँ के जो एमजी नरेगा के थ्रू जो हम वो पाथ बना रहे हैं वो फुटपाथ, उसने बोला ये क्यों लगाए यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ यार आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, यहाँ ये बोल रहे हो कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। असल बात यह है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। उसने उसमें 2-4 और लफ्ज यूज किए कि सरपंच साहब है, वो साहब के सरपंच साहब है। आई एम एक्सेप्टेड दीज वर्ड्स क्योंकि मैं आज सरपंच नहीं हूं, मैं साहब के सरपंच हूँ। यस मेरा भी हक है, मैं भी सिटीजन हूँ। अगर आज भी कोई काम मैं करूंगा, मैं भी एक ग्रेजुएट लड़का हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं भी काम कर सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे ऑफिस में जाने के लिए वो नहीं रोक सकते हैं, ना मैं उनको रोक सकता हूँ। लेकिन जो वो वर्ड्स कह रहे हैं, मैं उनको आपकी चैनल की वसादत से अपने पंचायत के लोगों को कह रहा हूं आप होशियार हो जाइए। ये 2-4-5 बंदे ऐसे हैं जो भगदड़ मचाते हैं, जिन्होंने अपने टेन्योर में जो उनको मिला था, हमारे एमएलए साहब ने उतने काम नहीं किए हैं। आप आइए बैठ कीजिए लोगों में, मैं दिखाऊंगा कितने काम मैंने किए हैं, उन्होंने कितने काम किए हैं। वो जल रहे हैं, काम क्यों हो रहे हैं। जी मैंने पहले भी आपको ये बताया है, ये गाँव में चलती है ये बात। मैंने बताया है एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, अगर उनको ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे, एसीपी साहब ने बोला था उस टाइम। मैंने बीडीसी के लाइटें वहां लगवा दी हैं, खुद की लाइटें मैंने नहीं लगवा दी है, मैंने सिर्फ 3 लाइटें अपने वहां लगा दी है। जैसे कि मुझे एसीपी साहब कह रहे थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने मुझे बोला था 10-20 लाइटें लगा, मैंने नहीं माना उनसे। यस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं अगर ये गलत है। अगर आप भी मुझे ये बताऊंगा आपके चैनल के वसादत से, कोई भी जो भी आपके व्यूअर्स ये बताएंगे नहीं सरपंच साहब आपने ये गलत किया है, मैं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं ना हम। वहां देर से बंदे बैठते हैं, इसीलिए हमने वो लाइटें लगाई। वेल एंड गुड। जैसी ग्राम सभा होती थी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था अपने यूथ से, मैं आज आपको दोनों बात बताऊंगा। मैं यूथ से खड़ा होके अपने ग्राम सभा में कह रहा था, आप मेरे मोबाइल में चेक करोगे, मैंने एक ग्रुप बनाया अपने पंचायत के लोगों को, मैं अपने यूथ को रिक्वेस्ट कर रहा था आप आए सामने, नरेगा एमजी नरेगा काम है या और कोई आप डीडीसी जो कार्ड निकाल रहे हैं वो बनाइए, आप काम कीजिए, आप ड्रग्स ना करें, आप शराब ना पिए या और कुछ किसी नाजायज कामों में मुलव्वस ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है आप अगर मैं अभी आपको 2-4 नाम दूंगा, मैं उनको मिलते कर रहा था आप काम करो, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। फिर भी मैंने कुछ लड़के जो आए सामने उन्होंने काम किए हैं। आज भी अगर वो कह रहे हैं मैं आपको नाम दे दूंगा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप काम कर रहे हैं। एक बंदा एमए करके है, कोई बीएड करके है,
B.Ed MA पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे लड़के, 5 लड़के वहां जो आए हैं सामने, मैं खुश हो रहा हूं। मैंने उनको बोला है, मैंने 1 या 1.5 करोड़ प्लान इस साल भी रखा है। अगर आप चेक करोगे, मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि मैंने अपने 2.5 साल या 3 साल में जितने प्लान दिए हैं, मैंने हर साल 1-1, 1.5 करोड़ का प्लान दिया है एमजी नरेगा में। लेकिन बंदा सामने नहीं आ रहा था। यही लोग उनको काम करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे वोट कट रहे हैं। ये नहीं सोच रहे थे कि हमारे गांव की जो ये डेवलपमेंट है ये आगे जाए। देखो, मैं ये कह रहा हूं, हर एक देख रहा है, व्यूअर्स देख रहे हैं, जो बंदा मुझ पे आरोप लग रहा है उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करे जरा। मैं अपने पंचायत के लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अरे भाई जब आप देखिए ये बंदा कौन है जो आगे आके बोल रहा है। ये बंदा वही है ना जो अब मैं यहाँ मेंशन करूंगा, ये जरूरी है क्योंकि वो ब्लॉक प्रेसिडेंट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के है। मैं वाहिद सरपंच जो हूं, मैंने बोला मैं अपने पंचायत में ना ये देखूंगा ना पीपल्स, ना एनसी, ना बीजेपी, हम मिलके एक ही है, हम भाई है। अगर ये बात सच है, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे गांव में आए, बंदों से पूछे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। इस वक्त भी एक पंगा चल रहा है, मैं अब उसके और नहीं जाऊंगा। जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से खुश हूं क्योंकि वो हमें हेल्प कर रहे हैं। काम जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें वो हमें काम कर रही है। जितनी डेवलपमेंट मैंने की है, इनको लग रहा है शायद हम इससे जीत नहीं पाएंगे, हमें इसके ऊपर इल्जाम लगाना है। मैं खुश हूं, इल्जाम लगने से मैं खुश हूं क्योंकि मुझे भी मौका आता है अपनी सफाई देना। मुझे भी मौका आता है कि मैं लोगों के सामने आऊं कि मैं सही हूं या वो सही है। देखो, मेरे जितना मुझसे हो सका मैंने किया है। देखो, मैं आपको बोलूंगा सर, नियर अबाउट 14 to FC 30 to 40 लाख रुपीस। एमजी नरेगा भी हुआ है 30-40 लाख से ऊपर ही। मैंने एडीएफ काम भी किए हैं। एडीएफ काम में हमें 23,50,000 मिलते थे, यही मिला कि ये भी 50 लाख से ऊपर है। हमने बैक टू विलेज में भी काम किया है, एमजी नरेगा में भी काम किया है। मैंने पीडीडी पोल्स लगवाए हैं 15 लाख के। हमारे जेजीएम स्कीम चल रही है 5 करोड़ की। हमारा जो ब्रिज है मेन, मैं कहां गया हूं, मैं अब ये लंबी जा रही है बात, मैं सेक्रेटरीट तक गया हूं उसके लिए। अब उस ब्रिज पे भी मैं अपने R&B के जो एग्जाम साहब है, SC साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, उनसे भी उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने उस ब्रिज पे भी काम स्टार्ट किया है। 7 करोड़ लागत है अभी भी उस ब्रिज पे। तो बहुत सारे काम हमने किए हैं, जहां ग्रेव यार्ड्स हो, रोड्स हो। बस एक ही डिमांड है अभी हमारे पंचायत के लोगों की, वो है मैग्डमाइज रोड्स। कुछ दिनों से पहले जो सुपरवाइजर के एग्जाम चल रहे थे, डीसी मैडम वहां से हमारे वहां हायर सेकेंडरी में आई, उसने खुद वो ग्राउंड देखे और वो पार्क देखी। तो उसने मैं मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने उस पर भी पैसे रिलीज किए। उस रोड जो नगर बैंक तो नगरवारी तक है, उसने उसमें पैसे डाले हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो भी ठीक होगा। मैं अपने लोगों के इलाके के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप देखिए सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। जो ये फयाज अहमद वाजा, ये 4-5 लोग हैं, उनको पता है ये 4-5 लोग क्या है। इस वक्त भी वहां मामला चल रहा है, वो यही सोच रहे हैं कि हमारे गांव की डेवलपमेंट ना हो, ये रुक जाए ताकि हमें भी मजा आए इसमें सियासत करने की। मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 4-5 लोगों की, आप हमारे भाई है, मेहरबानी करके डेवलपमेंट जो काम है वो मत रुकिए, आप टांग मत अड़ाइए। आपको काम करना है आए करिए, 4 करना है, 5 करना है। अगर मैं किसी जगह आपका रोक दूंगा तो फिर मैं जिम्मेवार हूं। मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी काम करिए, आपका भी हक बनता है, आप जाए वहां काम कीजिए। लेकिन अगर वो टांग अड़ाते हैं तो मैं भी अपने लोगों को ये कह रहा हूं, फिर आगे आए और उनसे रोकिए, उनको बोलिए आप हट जाए पीछे, हमें काम करना है। बाकी तो वहां यूथ काम करना है। मैं ACD साहब से भी 2-4-3 बार मिला हूं, मैंने उसको बोला हमारे गांव के और आप विजिट कीजिए, आप आइए, आप देखिए। वहां इस वक्त भी यूथ परेशान है, इन लोगों ने उनको परेशान करके रखा है और सिर्फ वो इनको ग्रीवेंस डालते हैं, गलत ग्रीवेंस, वो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने लोगों को मैं लास्ट पे यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप सामने आके देखिए ये मामला है क्या। ये इल्जाम तराशी कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि हमारे गांव की जो पहचान है वो खत्म हो रही है। अगर मैं एज ए डिप्टी सरपंच, एज ए BMC चेयरमैन नगरवारी पार्क, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मैं किसी पे गलत इल्जाम लगाऊंगा किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे पे, तो
मैं ये उस पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं अपने गांव की टांगे काट रहा हूं, डेवलपमेंट की टांगे काट रहा हूं। ये फयाज अहमद वाजा और इसके साथ जितने भी बंदे हैं ये अपने गांव में डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। मैं अपने गांव के पंचायत के जियाजत लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, अगर आपको लग रहा है कि सर जो ये एक्स सरपंच है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर कार्ड भी है, अगर ये कहेंगे आप अपने गांव में कोई काम ना करे, हमें दिक्कत हो रही है, तो मैं पीछे हटूंगा, उनको काम करने दूंगा, वो करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अपने गांव वालों से यही रिक्वेस्ट है मुझे।